सत्यव्रत नाम के राजा हुई। सत्यव्रत महाराज चतुर्थ अवस्था में अपने अंत समय के दिनों के लिए भगवत नाम का स्मरण करने के लिए वन में चले गए। तो हे राजन, हे परीक्षित, नैतन में स्वास्थ्य राजन नुदकं सलिलोकसा निधे रक्षा योगेन रवि मां विलासिनी। एक समय राजा सत्यव्रत प्रातः काल उठे और उठ करके नदी किनारे गए, वहां स्नान आदि करने लगे। स्नान आदि किया, स्नान आदि करके वहां से जो है सूर्य अर्घ दे रहे, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। इतने में उनके हाथ में एक मछली आई, और मछली आई, जैसे ही मछली को राजा ने देखा, उनको विसर्जन पानी में उसको डालने लगे। मछली ने कहा, हे महाराज, मुझे पानी में मत डालिए, मैं छोटी मछली हूं, और यहाँ समुद्र में बड़े बड़े भारी भारी जीव है नदी में, वो मुझे खा जाएंगे, बड़ी मछलियां खा जाएंगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। राजा उसको अपने कमंडलों में डाल करके अपनी कुटिया में ले आया। कुटिया में गड्ढा खोदा, उसमें डाला। दूसरे दिन देखा तो मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो गड्ढा भी भर गया। फिर उसके बाद उसने कहा, भाई अब क्या होगा? बोले, महाराज कोई तालाब हो छोटा छोटा, उसमें डाल दो। छोटे तालाब में डाला। दूसरे दिन देखा तो तालाब भी भर गया। अब वह हाथ जोड़ करके राजा से कहने लगे कि महाराज, मुझे यहां पर जो है जगह छोटी पड़ रही है, इसलिए मुझे यहां से ले चलो। बोले, कहां? बोले, आप मुझे समुद्र में डाल दो, नदी में डाल दो, लेकिन अब मैं ऐसी छोटी जगह में नहीं रह पाऊंगा। मछली ने जब ऐसे कहा, राजा ने कंधे में रखा और उसको नदी में डाल दिया। नदी में डालते ही देखा तो उसका बड़ा भारी शरीर हो गया। राजा ने कहा, अरे तुम वहां जा से इस प्रकार से मेरे कंधे में आए हो, बताओ कौन हो, कैसे हो, किस प्रकार से हो, और यह छल मेरे साथ क्यों किया? तब भगवान ने कहा कि हे राजन, ये तुम्हारे पुण्यों का प्रभाव है, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव है, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे जप तप का प्रभाव है कि जो आज मैं तुम्हारे वशीभूत हो गया, तुम्हारे पास आ गया। हे राजन, मैं तो वहां नदी में भी बड़ा हो सकता था, लेकिन इतना दर्शन हमने तुमको देना था, इसलिए ऐसा हुआ है। और मैं स्वयं नारायण हूं। जब ये कहा तो सत्यव्रत ने भगवान मत्स्य की जो है परिक्रमा की। भगवान मत्स्य जल के भीतर गए, समुद्र में गए। समुद्र में हयग्रीव नाम के राक्षस को मार करके जो वेदों को ले गया था, वहां से उसे मारकर वेद लाए और वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को दे दिया। बोले मत्स्य भगवान की। तो अनेक प्रकार के अवतार भगवान करते हैं। भगवान की दिव्य कथाएं हैं, जितनी कहो उतनी कम कथाएं हैं। 24 अवतारों की कथा, उन कथाओं का सार यही है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं, और कृपा करके उन्हें अपना आशीर्वाद देकर फिर स्वधाम को चले जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि हे राजन, ही परीक्षित, भगवान के परम भक्त अम्बरीश हुई। अम्बरीश को दुर्वासा मुनि ने बड़ा भारी कष्ट दिया। तो जैसे दुर्वासा ने कष्ट दिया,
दुर्वासा भटकते भटकते भगवान के पास गया। भगवान ने कहा भैया देखो, मेरे बस की बात जो है तुम्हें शांत करने की नहीं है। तुम्हें शांति जो है जब तुम मेरे भक्त के पास जाओगे, लौट करके उससे क्षमा याचना करोगे, उससे जो है अपने गलती के लिए क्षमा मांगोगे, तो वही तुम्हें शांत कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। लौट फिर करके भगवान ने उसको अम्बरीश के पास भेज दिया। दुर्वासा का अहंकार छोड़ो, अर्थात कि भगवान को भक्त इतने प्यारे हैं कि ऋषि यदि अपनी मनमानी करे तो उन ऋषियों को भी ऐसा दंड देते हैं। फिर उसके बाद भगवान का आख्यान आता है, श्री राम अवतार महाराज आज हुए, आज के पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ के महाराज जब अंत समय तक कोई संतति नहीं हुई, तो संतति नहीं हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के पूछा, बोले महाराज बताइए क्या होगा। गुरु ने कहा भैया देखो, यदि ऐसा चाहते हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। उन्होंने कहा ठीक है करवाइए, और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रभाव से उनके यहाँ 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो महाराज राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास, विस्तार से नहीं ले जा रहा हूं, समय कम है। अभी आप लोग बोलेंगे कि हमें घर भी पहुंचना है, कोई दूर दूर से आए होंगे, वहां गाय बच्चे आदि भी आपका इंतजार कर रही होंगी। तो राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ वन में गए। वन में भटकते भटकते इधर उधर गए। जब दर दर वह भटके तो अंत में वो जो जय और विजय नाम के जो भगवान के द्वारपाल थे, उनको श्राप किसने दिया था? है किसी को मालूम? क्यों बैठे फिर यहाँ पर? सनत कुमारों ने उनको श्राप दिया। सनत कुमारों के श्राप से पूर्व जन्म उनका जो बना वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बना। दोनों को मारने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। वहां 12 अवतार धारण किया और यहाँ नृसिंह अवतार धारण किया। अब उन्हीं का दूसरा स्वरूप विश्रवा मुनि के यहाँ रावण और कुंभकर्ण के रूप में है। दोनों बड़े भारी बलवान, और बड़े भारी बलवान तो उन्होंने क्या कर दिया कि सारे पृथ्वी को अपने अधीन करने की कोशिश की। जब रावण इतने में भी संतुष्ट नहीं हुआ, ऋषियों से यज्ञ यागादि कर्म बंद कर दिया, तो भगवान के पास देवगण गए। तब भगवान राम का जो है जन्म हुआ। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म हुआ, सीता के साथ विवाह आदि कर्म होते हुए वनवास हो गए। सीता का हरण करके रावण ले गया। झगड़े का कारण बताया था ना, याद है? नहीं है? यहाँ भी विवाद का कारण क्या बना? अब वहां जो है, नहीं बोलेंगे वहां भी सीता का हरण हुआ। सीता हरण करके लंका में ले गई। लंका में ले जाकर के उसको वहां रखा। तो उन्हें भगवान राम को अपना जो परम भक्त हनुमान है वो मिलते हैं साथ में।
राम को ये भी श्राप था भगवान विष्णु को कि तुम्हें मनुष्यों का नहीं बंदरों का साथ मिलेगा। वही तो कह रहा हूं कि कथा बहुत है लेकिन समय कम है। अब वो जो है उसी श्राप के कारण यहाँ भगवान राम को बंदरों का साथ मिला और वो बंदर की टोली के साथ रावण के यहाँ लंका में जाकर के बड़ा भारी युद्ध हुआ। बड़ा भारी युद्ध करते हुए उन्होंने क्या किया, रावण को भी कुंभकर्ण को भी सारे